Hello dear students, this is your brave teacher Glad Guru with a new lesson Reach for the Top by Santosh Yadav. Today we are going to read about the only woman in the world who has scaled Mount Everest twice. आज हम दुनिया की पहली उस महिला के बारे में पढ़ने वाले हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतह किया। इनके नाम का अर्थ होता है संतोष, जिसे इंग्लिश में कंटेंटमेंट कहते हैं। लेकिन संतोष कभी भी अपने स्थान से संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि उनके परिवार में पारंपरिक जीने का तरीका अपनाया जाता था। जहां और लड़कियां पारंपरिक भारतीय परिधान धारण करना पसंद करती थीं, संतोष को शॉर्ट्स पहनना पसंद था। अपने जीवन के बारे में संतोष कहती हैं, शुरुआत से ही मैं बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञ थी कि अगर मैंने सही रास्ता चुना और मेरा रास्ता सही है तो मेरे आसपास के लोगों को बदलना होगा, मुझे नहीं। संतोष के माता पिता धनी परिवार से थे, जो उनको देश के किसी भी अच्छे स्कूल में भेज सकते थे, नई दिल्ली के स्कूल में भी भेज सकते थे। लेकिन परिवार की परंपरा के मुताबिक संतोष को पड़ोस के स्कूल से ही काम चलाना पड़ा। इसीलिए उसने फैसला किया कि वह इस परंपरा से लड़ेगी अपने ही तरीके से। सही वक्त आने पर उसने ऐसा ही किया, और सही वक्त तब आया जब उनकी उम्र 16 साल की हुई। 16 साल की उम्र में अधिकांश लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, लेकिन संतोष को भी यही दबाव दिया गया कि वह भी अपनी शादी कर ले। इतने कम उम्र में शादी करना संतोष के मन में बिल्कुल भी नहीं था। उसने अपने माता पिता को धमकी दिया कि अगर बिना ठीक ढंग से पढ़ाए उनके माता पिता ने उनकी शादी करने की सोची तो वह शादी कभी नहीं करेगी। संतोष ने अपना घर छोड़ दिया और उन्होंने दिल्ली के एक स्कूल में अपना दाखिला लिया। जब उनके माता पिता ने उनके पढ़ाई के लिए धन देने से मना किया तो उसने विनम्रता पूर्वक अपने माता पिता को बताया कि वह पार्ट टाइम जॉब करके अपने स्कूल का फीस भर लेगी। तब उनके माता पिता संतोष की पढ़ाई को धन देने को राजी हो गए। संतोष यादव की ख्वाहिश थी कि थोड़ा और पढ़ा जाए, और इस बात से उनके पिताजी वाकिफ हो चुके थे और उनकी पढ़ाई आगे बढ़ने लगी थी। संतोष ने उच्च विद्यालय की पढ़ाई पास की और आगे पढ़ाई के लिए जयपुर चली गई। संतोष यादव ने महारानी कॉलेज में दाखिला लिया और कस्तूरबा हॉस्टल में उन्हें एक कमरा मिला। कस्तूरबा हॉस्टल अरावली हिल्स के पास ही था। वह गांव के लोगों को अपने घर से बाहर निकलकर पहाड़ी के ऊपर जाते हुए देखती थी, और देखते देखते अचानक वे लोग वहां से गायब हो जाया करते थे। एक दिन संतोष ने फैसला किया कि वह उन लोगों को देखने खुद जाएगी। जब वो उनको देखने के लिए अरावली पहाड़ी पर गई तब वहां पर बहुत ही कम इंसान दिखाई पड़े। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या वह भी उनके साथ जा सकती है। संतोष को जानकर बेहद आश्चर्य हुआ जब उन लोगों ने कहा कि हाँ, वह भी उनके साथ माउंटेनियरिंग के लिए जा सकती है, और उन लोगों ने संतोष को मोटिवेट भी किया ताकि वह भी पहाड़ों पर चढ़ाई कर सके। संतोष ने अपने आप को डिटरमिन्ड कर लिया था कि अब वह आगे ही बढ़ती जाएगी। She saved money and enrolled in a course at उत्तरकाशी's नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। संतोष बताती हैं कि उनके कॉलेज का सेमेस्टर अप्रैल के अंत में संपन्न होना था, लेकिन यह मई के 19 तारीख को खत्म हुआ और संतोष को उत्तरकाशी में 21 मई को अपनी ट्रेनिंग शुरू करनी थी। इसलिए वह अपने घर नहीं गई। Instead, she headed straight for the training. She had to write a letter of apology to her father, without whose permission she had got herself enrolled at Uttarkashi. Thereafter, Santosh went on an expedition every year. Her climbing skills matured rapidly.
Also, she developed a remarkable resistance to cold and the altitude. इस प्रकार संतोष के पास दृढ़ इच्छा शक्ति थी, शारीरिक क्षमता थी और बहुत ही बेहतर मानसिक संतुलन था, जो उसने बार बार अपने जीवन में साबित किया। इन सभी कार्यों का परिणाम ये हुआ कि 1992 में just 4 years after she had shyly asked the Aravalli mountaineers if she could join them, केवल 20 वर्ष की उम्र में संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। उस वक्त संतोष दुनिया की पहली महिला थी जिन्होंने यह कारनामा कर दिखाया था। उनके क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस और मेंटल स्ट्रेंथ का असर उनके सीनियर्स पर भी पड़ा। साथ साथ उनमें और लोगों का सम्मान करने की बड़ी योग्यता थी और वो साथ साथ काम करना चाहती थी। इसका परिणाम ये हुआ कि सभी साथी क्लाइंबर्स को भी उन्होंने काफ़ी प्रभावित किया। 1992 के एवरेस्ट मिशन के दौरान संतोष यादव ने स्पेशल केयर मुहैया कराया अपने एक साथी क्लाइंबर जो कि मौत के कगार पर थे। बहुत ही दुर्भाग्यजनक रहा कि वह उनको बचा नहीं सकी, लेकिन संतोष यादव ने एक और क्लाइंबर मोहन सिंह को बचाने में सफलता पाई, जिनकी मृत्यु हो जाती अगर संतोष यादव ने अपना ऑक्सीजन उनके साथ शेयर नहीं किया होता। Within 12 months, Santosh found herself a member of an Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them. She then scaled the Everest a second time, thus setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice and securing for herself and India a unique place in the annals of mountaineering. In recognition of her achievements, the Indian government bestowed upon her one of the nation's top honors, the Padma Shri. अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए संतोष कहती हैं कि जब दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत श्रेणी पर वह थी तो उनको कुछ वक्त लगा इस बात को विश्वास करने में कि वो कहाँ हैं। तब उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर भारत का तिरंगा झंडा लहराया। इस भाव को वह व्यक्त नहीं कर पाती हैं। भारत का तिरंगा माउंट एवरेस्ट की चोटी पर लहरा रहा था। यह वास्तव में एक आध्यात्मिक पल था। इन्हें भारतीय होने पर गर्व महसूस हुआ। संतोष यादव साथ साथ एक बेहद जानकार पर्यावरणविद भी हैं, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर से 500 किलोग्राम कचरों को उठाया और उसे लेकर नीचे आई। इन सभी बातों को देखकर हम पाते हैं कि संतोष यादव वास्तव में भारत की होनहार और महान महिला में से एक हैं। उन्होंने देश के लिए वह कार्य कर दिखाया जो कार्य करोड़ों लोग पूरे जीवन में नहीं कर पाते। संतोष यादव के जिंदगी से हम सीखते हैं कि इंसान जब चाहता है तो वह कोई भी कार्य कर सकता है। दुनिया का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो कार्य महिलाएं संपन्न नहीं कर सकती हैं। संतोष न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया की महिलाओं के लिए आशा के किरण की तरह काम करती हैं। महिलाएं जो चाहें वह हासिल कर सकती हैं। उनमें साहस और कर्तव्य क्षमता का होना बेहद जरूरी है। संतोष यादव ने अपने कार्य के माध्यम से यह साबित किया कि जिंदगी में वही सफल होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं और पूरे लगन से अपने कार्य में लगे रहते हैं। So that's all, dear students, for today. Hope you have liked the video and I'm pretty sure you will subscribe the channel and share your valuable comments with me.